बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे सांसद जो है लोगों के बीच में रखे नहीं है। वो अपने झोली भरने का काम किए हैं, चाहे यहाँ के जो भी प्रतिनिधि रहे वो नहीं इस बात को रख पाएंगे। टाइगर जयराम महतो को लोकसभा के माध्यम से अगर हम लोग निर्वाचित करके दिल्ली में शायद भेजते हैं तो झारखंड की जो 40% जो खनिज हम लोग देते हैं वो खनिज कहीं ना कहीं जो 40% हम लोग देते हैं उसका रॉयल्टी कितना मिलता है, उस रॉयल्टी का शायद हो सकता है कि टाइगर जयराम महतो भी बदल जाए, क्योंकि राजनीतिक परिभाषा ऐसी परिपाटी ऐसी गठन की जा चुकी है। आज 2000 से लेकर 2023 के बीच में हम लोगों ने 23 साल में यही चीज अनुभव किया, यही देखा है। शायद बदलना होता है तो बदलते वही हैं जो राजनीति करने के लिए आते हैं। यहाँ जो है टाइगर जयराम महतो राजनीति करने नहीं आए थे, वो आंदोलन के पैदाइश है, क्योंकि उनके साथ संघर्ष में हम लोग खड़ा रहे। चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, राजनीतिक पार्टियों के दिलों में हलचल मचने लगी है। जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं गिरिडीह लोकसभा में उपस्थित हूँ। बाघमारा विधानसभा पड़ता है और केसरगढ़ पंचायत। यहाँ पे जेबी केसस के द्वारा पंचायत विस्तार रखा गया था। सभी पार्टियां अपनी अपनी जगहों पर पंचायत विस्तार रख रहे हैं। उसी प्रकार जेबी केसस भी आज पंचायत विस्तार रखे थे। कुछ मेरे पीछे लोग हैं जेबी केसस के, बात करने का कोशिश करते हैं कि किसको क्या पद मिला गया और किस उस पद का गरिमा क्या होता है, उस पद की कार्यशैली क्या होता है, सब कुछ मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। सहदेव दा से पहले बात करेंगे क्योंकि संचालक यही कर रहे थे। सबसे पहले जोहार। जोहार, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जोहार करता हूं। आज ये पंचायत विस्तार अपने पंचायत में आपने रखे थे, तो किसको क्या क्या पद दिए? देखिए, पंचायत विस्तार रखे थे, महिला मोर्चा एक अलग संगठन बना है और युवा और जो एक्टिव मेंबर सब हैं सभी को पद दिया गया है। जो जिस मतलब कार्यशैली में करने लायक हैं या जो अपने इच्छा से एक्टिव मेंबर हैं उनको वैसे पद दिया गया है। अध्यक्ष दिवाकर माथा जी को रखा गया है। उपाध्यक्ष चुड़ामन बैजनाथ महतो को रखा गया है। संयोजक में परमेश्वर महतो जी को रखा गया है। संयोजक जी से बात करने की कोशिश करते हैं। सामने से दिखाइए, जेबी केसस का लोगो लगाया है। लगता है टाइगर जयराम महतो का कट्टर फैन है लगता है। क्या नाम हुआ था? परमेश्वर महतो। टाइगर जयराम महतो का पूरा कट्टर फैन है क्या? 1932 खतियान टाइगर का फोटो लगाया। आज हम 4 महीना से पहन रहे हैं। 4 महीना से पहन रहे हैं? हाँ। क्यों, क्या खासियत है गंजी में? फैन लगे तो पहना है। फैन है इसीलिए तो ऐसे क्या कुछ कर सकते हैं इनके लिए? एकर खातिर वोट देवे की करवा जागरूक करो लोग के जगेबे। कितने लोगों को अभी तक जगा चुके हैं? जगवल है तो जगेबे ना। अभी जगाइएगा। हाँ। क्या पद क्या मिला अभी? आज संजोग के पद मिला है। सबसे पहले जोहार। जोहार आप सबका। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। किस प्रकार से काम चल रहा है अभी? अभी तो हम लोग बहुत सक्रिय रूप से होकर पंचायत लेवल पर काम करने के लिए हम लोग फील्ड पर आए हैं। उसी के निमित्त आज हम लोग का पंचायत स्तर का बूथ कमेटी का विस्तार हुआ है और आगे क्रियाकलाप के तहत हम लोग युवाओं को जोड़कर, माताओं बहनों महिलाओं को जोड़कर, जो है सबको जोड़कर इस पंचायत में एक अच्छी सक्रिय रूप से हम लोग भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। और आने वाला दिनों में और सक्रियता से जितने हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, भाई हैं, इस गांव के अगल बगल के जो वासिंदे हैं, विस्थापित क्षेत्र के जो रैयत हैं, उन सब से हम लोग जुड़ेंगे, अपने उद्देश्य को बताएंगे और एक क्रियाकलाप के तहत जो है जयरामदा के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। अध्यक्ष बने उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और उसका काम क्या होता है अध्यक्ष? अध्यक्ष चूंकि सब भाइयों ने, मित्रों ने, साथियों ने एक क्या कहते हैं उम्मीद से अगर हमें अध्यक्ष के पद पर यहाँ पर चयनित किया है, उसको हम भरपूर सक्रिय रूप से इसको दायित्व को निभाने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष का काम है कि अपने आप को सक्रिय रखते हुए और भी लोगों को जागरूक करें, लोगों को समझाएं। कहीं पर अगर कोई मनमुटाव है, कहीं मतभेद है, मनभेद है, तो उसको जमीन पर नहीं उतरना है, उसको मन में ही खत्म करके एक झंडा और एक डंडा के बलबूते जेबीएस के लिए मजबूती के लिए काम करेंगे और लोगों को प्रेरणा देंगे, प्रेरित करेंगे कि आगे बढ़े और अपने हक। चुरामन जी भी सबसे पहले जोहार। जोहार। आपको कौन सा पद दिया गया? उपाध्यक्ष। पद क्या काम होता है उपाध्यक्ष का? टीम में मिलके रहना, सबके साथ काम करना और हमारे सपाटी सब जो भी हैं सबको इस विषय में चर्चा करना और लोगों को जागरूक करना, ये सब काम होता है। लगता है लोग जागरूक हुए? जी हाँ, आप ही के माध्यम से हो रहे हैं, हमारे माध्यम से हो रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं और इसके आधार से और बेस बन रहा है अभी और धीरे धीरे आगे जाके इसको और बड़ा विशाल बनाना है। मतलब लगता है बदलाव होगा इस पर? पूरा 100%। 100% जी हाँ, भरोसा है पूरा दिल। कैसे हैं टिकलाल जी? एकदम बढ़िया है। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है। जेबी केसस में बहुत ही सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं आप। आपका नाम पूरा चर्चा में है अभी।
कैसे चल देखिए रहा है विस्तार बात ये है गिरिडीह लोकसभा में? कि काम कीजिएगा तो चर्चा में रहेगा। जयराम महतो काम कर रहा है जिसके वजह से आज चर्चा में है। जयराम महतो बिना पद का काम कर रहा है इसके लिए वो चर्चा में है। जयराम महतो बिना कोई संविधानिक पद के अगर लोगों को हक अधिकार दिलाने का काम कर रहा है, उसका मामलों को समाज के बीच में लोगों के बीच में लाने का काम कर रहा है, तो काम का काम है, काम कर रहे हैं, इसी तरह काम कर रहे हैं तो नाम है, लोगों के बीच में भी है। डरे हुए हैं एकदम आप निफिक्र रहिए। आप हम लोग जो कार्यशैली दिखा रहे हैं लोगों को, उसको बस आप दिखाने का काम कीजिए। सारे लोग डरे हुए हैं और आज आपको बता दे रहे हैं, आज केसरगढ़ा पंचायत का हम लोगों ने पंचायत कमेटी का विस्तार किया और पवित्र स्थल में किया। हम लोग आप बगल में जाहिर थान स्थल है, सारे लोग ने मिलकर कसम खाया है कि जो भाषा, संस्कृति, यहाँ का अस्तित्व, स्थानीयता को लेके, विस्थापित को लेके जो बात करेगा और जो आगे आएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। और सिर्फ ये सब बात करने वाला सिर्फ जयराम महतो है और जयराम महतो को हम लोग को जिताना है। और जिसने यहाँ के कल कारखाना को लूटने का काम किया है उसको हम लोग यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। 100 में पूरा केसरगढ़ा का पंचायत के लोगों ने मिलकर कसम खाया है। अच्छा, जयराम महतो लगता है कि काम करेगा, विश्वास है कि ऐसे ही भाषणबाजी करेंगे दूसरे नेता की तरह? आप 2 साल से जयराम महतो का सभा को आप लोग लाइव दिखा रहे हैं लोगों के बीच में, ठीक है। आप 2 साल में आपको प्रतीत हो चुका होगा कि पूरा झारखंड जाग चुका है। आज बता दे रहे हैं कि विनोद बाबू के बाद अगर हर चौक चौराहे में, अगर हर गांव में, हर गांव के चबूतरे में, हर जाहिर थान में अगर दोबारा लोग बैठ रहे हैं झारखंड के हित के लिए, तो जयराम महतो के कारण बैठ रहे हैं। जयराम महतो ने जिस तरह से पूरा झारखंड को जगाने का काम किया है, जिस तरह से अपने जमाने में विनोद बाबू ने किया था, तो स्वाभाविक सा बात है कि बदलाव झारखंड में आएगा। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अशोक कुमार महतो। आपको कौन सा पद दिया गया? हमको यहाँ पर फिलहाल तो कोई पद नहीं दिया गया है। अच्छा, जयराम महतो को किस रूप में देख रहे हैं? हम लोग आंदोलन में शुरुआती दौर से जुड़े हुए थे और साथ में रहे भी। और आज विशेषकर यहाँ आना हुआ कि पंचायत स्तरीय जो संगठन का विस्तार हो रहा है, तो केवल यहाँ पर नहीं, हम लोग कल भी लोपिट्टी और कांठरा पंचायत में विस्तार किए, जिसमें से पुरुष संगठन और महिला संगठन दोनों का विस्तार किए। आज बहुत खुशी की बात है, जहाँ-जहाँ हम लोग जा रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, उस जगह पर कल भी हम लोग जहाँ गए थे वहाँ 150 से 200 महिलाएं थी और लगभग उतने पुरुष भी थे। तो कहीं न कहीं आज समाज का हर वर्ग जाति, नस्ल भेद को छोड़कर, विवादों को छोड़कर आपसी सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। और झारखंड में पहली बार देखने को मिल रहा है कि हर वर्ग, एक शिक्षक होने के नाते, खास करके मैं एक शिक्षक हूँ, हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ बीबीएम कॉलेज तेलमच्चो में, और आंदोलन में जुड़ने के बाद कहीं न कहीं एहसास हुआ, देखे हम लोग कि जिस तरह से जब देश को जरूरत पड़ी है आंदोलन की, तब शिक्षक और युवा वर्ग, खास करके छात्र वर्ग आगे आए हैं और हमेशा आगे आकर लड़े हैं। और कहीं न कहीं समाज को जगाने का काम हम शिक्षकों का है और सारे झारखंड के जितने भी शिक्षक वर्ग के लोग हैं, खास करके झारखंडी, वो आगे आए और आगे आके हमारी तरह जितने भी हैं सभी को जगाने का प्रयास करें। क्योंकि झारखंड में राजनीतिक करवट एक बार फिर से लेने वाली है और इसका एहसास हम लोगों ने 2 वर्षों से लिया है। शायद कहीं न कहीं सबसे बड़े आप लोग हैं बधाई के पात्र, जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम लोगों की बातों को पहुंचाने का काम किया है। बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल जब छोड़ दिए साथ, तो कहीं न कहीं आप लोगों के ज़रिए से ही आज टाइगर जयराम महतो को जन-जन तक पहुंचाने का काम आप ही लोग जैसे न्यूज़ वाले लोगों के द्वारा किया गया है। दूसरी बात, जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन का एक सूचक होता है कि समाज का हर वर्ग, महिला आज यहाँ पर भी देखें और कल जो हम लोग विस्तार किए वहाँ पर भी देखें, सारे महिलाओं की ओर से एक ही बात आ रही है कि इस बार जो है बूथ कमेटी जो बनेगी, उस बूथ कमेटी में सारी महिलाएं ही बैठेगी हमारी। क्योंकि कहीं न कहीं देखा गया, आज सुनने को आता है राजनेताओं के द्वारा राजनीतिक परिभाषा जो दी गई झारखंड में, हम लोगों के ऊपर जो टैग लगा दिया गया है कि झारखंड की जनता बिकती है मुर्गा और दारू में, तो इस टैग को भी हटाना है और एक सुअवसर मिला है। क्योंकि नव झारखंड को फिर से एक नवनिर्माण की ओर हम लोग ले जाना चाहते हैं और इस दिशा में हम लोग इस टैग को भी हटाएंगे कि झारखंड में जो खास करके युवा वर्ग को जो लांछन लगाया जाता है कि दारू और मुर्गा में बिकते हैं, तो
आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि झारखंड में जो है 90% जनता जो है स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से मतदान करती है। वहाँ मुर्गा और दारू का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि शिक्षित वर्ग विचार करके तर्क करके चुनाव में मतदान करते हैं। हाँ, कुछ वर्ग हो सकता है झारखंड में जो, क्योंकि यहाँ शिक्षा का अभाव है। आज देख रहे हैं इस क्षेत्र में हम लोग केसरगढ़ा में बैठे हुए हैं। ये क्षेत्र बगल में आग लगा हुआ है, एक पहाड़ी भी नजर आ रही होगी, कैमरा में दिखाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि शायद कल दिन ये लगे पहाड़ी हमारे बच्चों को लगे कि दूसरा पारसनाथ यहीं पर बन गया है। तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे सांसद जो है लोगों के बीच में रखे नहीं है। वो अपने झोली भरने का काम किए हैं, चाहे यहाँ के जो भी प्रतिनिधि रहे वो नहीं इस बात को रख पाए। आज टाइगर जयराम महतो को लोकसभा के माध्यम से अगर हम लोग निर्वाचित करके दिल्ली में शायद भेजते हैं, तो झारखंड की जो 40% जो खनिज हम लोग देते हैं, वो खनिज कहीं ना कहीं जो 40% हम लोग देते हैं उसका रॉयल्टी कितना मिलता है, उस रॉयल्टी का लाभ जनता तक कितना पहुंचता है, ये चीज देखनी होगी। बगल में ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, केसरगढ़ा यहाँ पर है, यहाँ पर कोयलियरी चल रहा है, ओपन कास्ट चल रहा है, पहले खदान चलता था। आज यहाँ पर सामुदायिक जो होना चाहिए विकास। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं हो ना जिस तरह से दूसरे नेता को आप लोग सांसद भेजने का काम किए, ठीक। उसी तरह से अभी जयराम महतो को भेजने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए टाइगर जयराम महतो जीत जाते हैं, फिर दूसरे सांसद जैसा हाल हो जाएगा। दूसरे सांसद जैसा कर रहे हैं उसी तरह से जयराम महतो भी करने लगे, तो मेरा देखिए कहने ना- का मतलब है बदल जाएंगे। नहीं, ठीक है दादा, आपका बोलना भी स्वाभाविक है, केवल आपका नहीं, शायद झारखंड में जितने भी पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां, वो जनता के बीच में यही बात पहुंचाएगी कि आप लोगों ने तो बहुत सांसद चुने, शायद हो सकता है कि टाइगर जयराम महतो भी बदल जाएं, क्योंकि राजनीतिक परिभाषा ऐसी परिपाटी ऐसी गठन की जा चुकी है। आज 2000 से लेकर 2023 के बीच में हम लोगों ने 23 साल में यही चीज अनुभव किया, यही देखा है। शायद 10 से 12 बार तो हम लोगों ने भी चुनाव दिया इस एज में। तो अगर बदलना होता है तो बदलते वही हैं जो राजनीति करने के लिए आते हैं। यहाँ जो है टाइगर जयराम महतो राजनीति करने नहीं आए थे, वो आंदोलन के पैदाइश है, क्योंकि उनके साथ संघर्ष में हम लोग खड़ा रहे और हर बार खड़ा रहा। तो संघर्ष से उपजे हुए नेता है। दूसरी बात, राजनीति में डायरेक्ट ये नहीं आए हैं, व्यवस्था है, क्योंकि हम लोगों ने देखा, विधानसभा घेराव करके देखा हम लोगों ने, जो राजनीतिक तौर पे करना चाहिए वहां हमारी बातों को नहीं रखा गया। दूसरी बात है, लिखित रूप से अगर देखा जाए तो चाहे वो भाषा की बात हो या फिर स्थानीय नीति या नियोजन नीति की बात हो, हम लोगों में झारखंड के लगभग सारे विधायकों के पास जाके हम लोगों ने लिखित रूप से सिग्नेचर भी करवाया, राज्यपाल जी को शपथ भी करवाया, लेकिन फिर भी हम लोगों की बातों को नहीं रखा गया। व्यवस्था हमारे पास है। आज पीएचडी कर रहे हुए छात्र को आना पड़ रहा है पढ़ाई लिखाई छोड़ के, शायद वो रिसर्चर बनते तो समाज को एक नई दिशा देते, रिसर्च करते, दार्शनिक बनते, लेकिन उन व्यक्तियों को अगर आना पड़ रहा है राजनीतिक में, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना पड़ रहा है, जबकि उनका काम था समाज को सुधारना। रही दूसरी बात कि अगर ऐसे लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग, तो झारखंड की कहीं ना कहीं विनोद बाबू के बाद आज देखने को मिल रहा है कि पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में आगे आते हैं। और एक बात का आपके चैनल के माध्यम से कि मूर्खों का गुलाम बनने से अच्छा है कि एक शिक्षित का गुलाम बन के अच्छा राजनीति करें, शिक्षित राजनीति करें। यही मेरी जो है कल्पना है और सारे झारखंडियों की यही कल्पना है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही तो झारखंड को लूट रहे हैं दादा। नहीं दादा, ये गलत है। पढ़े लिखे लोग नहीं लूट रहे हैं, पढ़े लिखे यहाँ के जो राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारे 2000 से लेकर अभी तक के, ये देखना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा कि जो अभी तक के विधायक या सांसद बने हैं सही मायने में पढ़े लिखे होंगे, ऐसे बात नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल लूटने के लिए या फिर एक प्रतिनिधि के तौर पे आपको इसलिए स्थापित किया गया है कि आप सीधे तौर पे अपना प्रत्यक्ष लाभ ले। उन्होंने एक ही चीज किया है कि राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ की जनता को कहीं ना कहीं ये सोच के रखा है कि इनको शिक्षित अगर कर देते हैं तो ये आवाज उठाएंगे और शायद हमारे फिर झंडा नहीं ढोएंगे। राजनीतिक परिभाषा ये बदलनी होगी और राजनीतिक क्षेत्र में ये चीज जरूर आना चाहिए। हर व्यक्ति के मन में ये बात आनी चाहिए कि राजनीति का मतलब राजा की नीति नहीं होती है, बल्कि एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग चुनते हैं प्रतिनिधि को, और प्रतिनिधि को ये एहसास होना चाहिए कि प्रतिनिधि कहीं ना कहीं जनता है, तो आपका प्रतिनिधि अस्तित्व में है। शिक्षित